हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए होने वाली है, जिनको ऑप्शंस का कुछ नहीं आता, मतलब कुछ नहीं पता, जिनको एबीसी भी नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और हम इसमें एकदम इजी और सिंपल वे में समझेंगे, ज़्यादा थियोरिकल नहीं समझेंगे, ठीक है। मतलब एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस क्या होते हैं। तो एकदम सिंपल वे में मैं आपको बता दूँ तो जहाँ पर सी कॉल ऑप्शंस और पी पुट ऑप्शंस, जहाँ पर हम लोग कॉल्स और पुट ऑप्शन को ट्रेडिंग करते हैं, उसको ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये ऑप्शन की हिस्ट्री क्या थी और क्यों आया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब तो हमको काम आने वाला नहीं है रोज़ की ट्रेडिंग में। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो कि आपने एक कार ली, तो आप हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। तो वो इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं? वो हम इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगर कल को अगर एक्सीडेंट हो गया या तो हमारी कार को कुछ डैमेज हो गया, तो वो इंश्योरेंस एक सेफ्टी के पर्पज़ से हमको एक अमाउंट मिल जाता है उससे। कुछ डैमेज हो गया तो कल हमको एक अमाउंट मिल जाएगा उससे, इंश्योरेंस की वजह से। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया तो आपकी कार जो डैमेज हुई वो भी जाएगा और ऊपर से हमारा खर्चा भी जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस एक हेजिंग पर्पस से स्टार्ट हुआ था। हेजिंग मतलब अगर किसी ने, ये जो बड़े बड़े FII DII है, वो लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उनकी हेजिंग मतलब एक इंश्योरेंस कहते हैं इसको। इंश्योरेंस की कहते नहीं इंश्योरेंस, लेकिन उस तरह से ये ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। मतलब आज अगर मैंने रिलायंस को बाय कर लिया है तो उसकी क्या गारंटी तो कोई है नहीं कि मैंने बाय किया है तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके सामने मैं ऑप्शंस को एक इंश्योरेंस की तरह यूज़ कर सकता हूँ कि अगर नीचे गया तो भी मेरा उतना खर्चा नहीं होगा। अगर मेरी गाड़ी को डैमेज हुआ तो मेरा उतना खर्चा नहीं होगा, मेरे को कुछ अमाउंट मिल जाएगा। तो उस पर्पज़ से ये सब स्टार्ट, ये तो आपको अगर अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्टार्ट वैसे हुआ था, एक हेजिंग या एक सेफ्टी पर्पज़ से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आजकल अब क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में बाइंग में तो मार्जिन बहुत कम लगता है, तो उस वजह से सब ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। सब लोग ट्रेडिंग करते हैं और इसमें से प्रॉफिट भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शंस की हिस्ट्री कि ऑप्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये आगे आगे आपको जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी शायद आया हो या ना आया हो, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक सेफ्टी है, सेफ्टी पर्पज़ से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है वो हम आप आगे समझेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर फ्यूचर को और स्टॉक्स मतलब इक्विटी उससे कंपेयर करके देखेंगे। देखो, आपको सिंपल रिलायंस में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से अगर मैं बुलिश हूँ, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो सिंपल हम इसको बाय कर देंगे और ऊपर सेल कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, सेल कर देंगे और नीचे जाके बाय कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता गाइस। ऑप्शंस में ऑप्शंस में देखो, अगर हमको लगता है कि अगर SBI, या तो छोड़ो निफ्टी ले लो, अगर निफ्टी हमको लगता है कि ऊपर जाएगा तो हम उसमें कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। समझ गए इतना? जो बायर्स हो गए वो कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे अगर वो बुलिश है, उनको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा। और जो सेलर्स है वो लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शंस को सेल करेंगे। समझ गए? ऑपोजिट होता है। अगर मार्केट निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल भी ऊपर जाता है, तो बाय वाले लोग
कॉल को बाय करते हैं। और जो सेलर्स है वो, और ये जो बायर्स और सेलर्स, इन दोनों का डिफरेंस हम आगे की वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अभी कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं इतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वीडियोस उनकी आते जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना समझ रहे हैं कि कॉल ऑप्शंस मतलब अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, अभी कोई भी स्टॉक समझ लीजिए कि SBI या तो रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो उसका कॉल ऑप्शंस भी ऊपर जाएगा, तो हम बाय कर सकते हैं अगर हमको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। और अगर हमको लगता है कि नीचे जाएगा तो जो बायर्स होते हैं वो पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं, लेकिन वो बाय ही करते हैं दोनों। अगर मार्केट हमको लगता है कि देखो एकदम सिंपल मैं बताता हूँ, अगर मार्केट बुलिश है, हमको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम कॉल बाय या तो पुट सेल कर सकते हैं, ओके। और अगर मार्केट हमको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा तो हम पुट सेल नहीं सॉरी पुट बाय और कॉल सेल कर सकते हैं, ओके। इतना समझ गए। अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल बाय या तो पुट सेल, और अगर मार्केट बियरिश है तो पुट बाय और कॉल सेल, ओके। इतना ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब दूसरी बात देखो, फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स का एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब देखो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो हम निफ्टी में इंडिसेस पे तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर्स में करना होगा तो हम उसका फ्यूचर चार्ट देखेंगे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मंथली होता है। मतलब जैसे कि अभी देखो ये जो मंथ चल रहा है उसका लास्ट थर्सडे, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है, लाइक अभी मई का 27 है, तो 27 फ्यूचर्स का एक्सपायरी डे होगा, ठीक है। एक्सपायरी डे मतलब एकदम सिंपल है, मैं कहूँ तो हम उसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते उस चार्ट पे, एकदम सिंपल है ये, ठीक है। उस मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया है। मतलब कोई भी अभी एक्सपायरी चीज़ होगी तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो फ्यूचर का जो मई का चार्ट होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो वो 20 कौन सी डेट थी, 27 तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम उस चार्ट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये होता है फ्यूचर्स का ऑप्शन एक्सपायरी डे। अब कॉल्स और ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। तो समझ गए, फ्यूचर्स में जैसे मंथली एक्सपायरी होती है, और हाँ हर थर्सडे को एक्सपायरी डे होता है। मतलब अगर ऑप्शंस में अगर वीकली एक्सपायरी होती है तो हर थर्सडे एक्सपायरी डे होता है। मतलब उस वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थर्सडे को ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे हमको काम करना होगा, ठीक है। मतलब हर एक्सपायरी डे पे जो वीक का एक्सपायरेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मतलब इसमें देखो अभी 20th को ये वीक का एक्सपायरी डे होगा, और उसके पहले 13 को होगा, उसके बाद 27 लास्ट मंथ की, ठीक है। तो हर थर्सडे एक्सपायरी डे होता है। एक्सपायरी डे मतलब उसमें क्या हो जाएगा, जो इस वीक का जो होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, वो थर्सडे को ज़ीरो हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उस चार्ट की। तो उसके बाद तो हम कुछ उस पर ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। जब स्टॉक्स और इक्विटी में क्या होता है, आज अगर हम जिसको बाय कर लेते हैं तो इसको हम जब मन चाहे तब सेल कर सकते हैं, एग्ज़िट हो सकते हैं उसमें से 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, ठीक है। कभी भी हम उसमें से एग्ज़िट हो सकते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में मंथली होती है एक्सपायरी डे, और ऑप्शंस में वीकली होती है एंड मंथली होती है, ओके। स्टॉक्स में हम होल्ड करके रख सकते हैं 3-4 साल 4 साल होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में ऐसा
नहीं हो सकता, हम होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आपने वीकली एक्सपायरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको पूरे मंथ तक होल्ड करके नहीं रख सकते, वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर फ्यूचर्स में आपने मंथली लिया है तो आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक होल्ड नहीं कर सकते वो। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, सबको बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि हम ऑप्शंस में एक बार अगर एंट्री ले ली तो हम क्या एक्सपायरी डे तक निकल नहीं सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी निकल सकते हो। जैसे हम फ्यूचर्स या स्टॉक्स में हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं, आज ले लिया कल निकलना है या आज ही निकलना है, तो ऐसे ऑप्शंस में भी निकल सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे भी कर सकते हो और आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एंट्री ले ली तो आपको एक्सपायरी डे तक रुकना ही पड़ेगा, ओके। मतलब ये सबको डाउट्स होते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे अब स्टॉक्स से कंपेयर करके बताता हूँ आपको। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टॉक्स में क्या होता है कि आप एक शेयर, दो शेयर, अगर रिलायंस में हम आपको एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, आपको जितनी क्वांटिटी आपके हिसाब से जितनी लेनी हो वो ले सकते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, एक लॉट उसका फिक्स होता है। मतलब अगर निफ्टी का जैसे कि मान लो 75 है, उतना ही आपको लेना पड़ेगा। तो और बैंक निफ्टी का 25 है, मतलब 25 क्वांटिटी है, एक लॉट है, तो उतना ही लेना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में भी ऐसा होता है। सारे ऑप्शंस में स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं और इंडिसेस के भी, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी ऑप्शंस होते हैं, ओके। तो उसमें एक लॉट साइज़ फिक्स होता है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको फ्यूचर्स के बारे में तो पता ही होगा। निफ्टी का है, मतलब कोई भी अगर फ्यूचर्स, अगर रिलायंस का आप ले लो तो रिलायंस का शायद 1200 है, या तो SBI का 12, मतलब एक लॉट साइज़ फिक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में भी एक लॉट साइज़ फिक्स होता है और फ्यूचर्स में भी लॉट साइज़ फिक्स होता है, लेकिन स्टॉक्स में लॉट साइज़ फिक्स नहीं होता। अब देखो फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शंस में सबको ये प्रॉब्लम आता है, ये इशू आता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। मतलब अगर देखो हम ऑप्शन चेन पे जाते हैं तो देखो ऑप्शन चेन पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होता है। वैसे मैं ये स्ट्राइक प्राइस पे एक दूसरा अगला वीडियो स्ट्राइक प्राइस बनाऊंगा, कि डिटेल में बनाऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में आपको हिंट दे देना चाहता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब ये देखो, एल टी पी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो ये जो इसका जो वैल्यू है वो भी ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी नए ट्रेडर्स हो गए तो फिर ये देख के पगला जाएंगे कि अभी ये क्या होता क्या है ये सब। मतलब आपको डाउट्स होंगे कि कैसे होता है, क्या होता है ये सब, इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस और इतने सारे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब एल क्या होता है ये सब। देखो अभी स्ट्राइक प्राइस को भूल जाओ, मैं उस पर एक दूसरी डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ओके। मतलब ये जो स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है और एल अलग अलग होते हैं, तो ये किस चीज़ के लिए होते हैं ये हमको समझना होगा। तो मतलब इतने सारे अलग अलग क्यों होते हैं, एक ही मतलब हम निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं और उसके ऑप्शंस में इतने सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और एल क्यों होते हैं, किस रीज़न की वजह से होते हैं। तो इसके लिए फिर से हम स्टॉक्स को कंपेयर करके देखेंगे। मतलब देख लीजिए, अभी निफ्टी, अभी ये प्राइस चल रहा है, ठीक है। मतलब मान लो कि निफ्टी अभी 9000 पे चल रहा है। अभी निफ्टी 9000 पे चल रहा है और 50 रुपया ऊपर जाएगा, ठीक है। इधर से 50 रुपया ऊपर गया तो फ्यूचर्स में क्या होगा, आपने उधर बाय कर लिया तो आपको, और 50 रुपीज़ के बाद आपने अगर सेल किया तो आपको 50 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होगा। मतलब आपका 50 रुपीज़ ही आपका भी जाएगा, ठीक है, ऊपर। लेकिन ये जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है और अलग अलग एल होती है, तो इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। मतलब अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर गया फ्यूचर्स के चार्ट पे या फिर इंडिसेस के चार्ट पे, तो ये ऑप्शंस उतना 50 नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, 10 जाएगा या फिर 15 रुपये जाएगा, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। लेकिन अलग अलग उसके जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो अलग अलग उसका डेल्टा होता है, वो डेल्टा के बारे में भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। मतलब पूरा 100% जितना भी बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो ऑप्शंस में 100 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, या फिर 100 पॉइंट नीचे आएगा तो ऑप्शंस में 100 पॉइंट नीचे नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। 50 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, वो डेल्टा की वैल्यू के ऊपर है, ठीक है। वो हम डेल्टा, ग्रीक्स ये सब आगे पढ़ेंगे।
लेकिन ये अभी छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि ऑप्शंस में ये सब चीज़ें होती है। ओके, तो ये स्ट्राइक प्राइस और एलटीपी अलग अलग इस वजह से होती है क्योंकि हमको ट्रेड अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे करना होता है। फिर से एक बार बता दूँ, मतलब ये जो अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, तो अगर मान लो कि 400 या फिर 100 चल रही है और फ्यूचर्स या फिर इंडिसेस की चार्ट पे अगर वो 50 रुपये बढ़ गया, तो अगर ये जो एल टी पी 100 का होगा या फिर 200 का होगा, तो इसका भी 50 रुपया नहीं बढ़ेगा। इसका 200 है तो 250 नहीं होगा, 100 है तो 150 नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो मतलब कॉल इसमें, तो इस वीडियो में कॉल्स कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस इतना ही था। मतलब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे धीरे धीरे समझेंगे, डिटेल में जाएंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ओ टी एम ए टी एम आई टी एम क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, ये सब हम आगे धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो कॉल्स में ऑप्शंस में इंट्रोडक्शन में इतना ही था कि कॉल ऑप्शंस आपको इतना याद रखना है कि अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल बाय कर सकते हैं या तो फिर पुट सेल कर सकते हैं, और अगर मार्केट बियरिश है तो हम लोग पुट बाय कर सकते हैं और कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही अभी मतलब है, मतलब ये वीडियो का जो एम है इतना ही समझना है कि कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम आगे की समझेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही नए ट्रेडर्स हो, आप सीखना चाहते हो ऑप्शंस के बारे में, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, अगर आपको ऑप्शंस में आना है तो मार्जिन रिक्वायर होगा। तो मार्जिन रिक्वायर के लिए सबसे अच्छा मार्जिन एंजल ब्रोकिंग में देता है। ज़ीरोधा में भी हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आप अपना अकाउंट खुलवाइए। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है आपका या तो फिर आप खुलवाएंगे, तो ऑप्शंस के में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत आसानी होगी। वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों एंजल ब्रोकिंग में आसानी होगी ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है।